Welcome to the Universe College of Nursing and Health Sciences पोस्ट RN बायोकेमिस्ट्री का आज हम एक लेक्चर पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हार्मोन। वैसे तो हार्मोन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में हार्मोन बेसिकली क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। पहली बात तो ये होगी कि ये कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, दैट आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, राइट। बेसिकली क्या होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होते हैं। यानी कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, कोई एक स्पेसिफिक ग्लैंड होगा, वो हार्मोन को सिक्रीट करता है और वो हार्मोन डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड वेसल में सिक्रीट करता है। दैट मीन्स कि हार्मोन आपका ब्लड में ट्रेवल करता है। फिर जब ये ब्लड में ट्रेवल करता है, फिर वो जाता है अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ। जो भी उसका टारगेट ऑर्गन होगा वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। टारगेट ऑर्गन के पे जाने के बाद ये उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर, जो दो तरह का है। या तो ये अपने टारगेट ऑर्गन का जो सेल है उसके अंदर चला जाता है, सेल के अंदर, और फिर वो जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। या तो ये सेल के अंदर नहीं जाएगा बल्कि सेल की सरफेस के ऊपर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर अंदर एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम चलता है और फिर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है टू द हार्मोन कि एक ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में वो हार्मोन जाता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। वो एक्शन दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है, या तो वो हार्मोन सेल के अंदर चला जाए और सेल के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करे, या वो सेल सरफेस पे आए और सरफेस से ही सेल के अंदर का एक्शन परफॉर्म हो। अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो द सिस्टम which consist all the glands and hormones of the body, we called that endocrine system, and the study of the endocrine system is called endocrinology। ठीक है, तो आपकी बॉडी की जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, अगर उनको स्टडी किया जाए, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और ये जो आपकी बॉडी का एक सिस्टम है, इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अगर थोड़ी नजर ग्लैंड्स पे डालें, सबसे टॉप लेवल पे आपका ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो आपके पूरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आता है पाइनियल ग्लैंड, फिर आता है थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज, इंटेस्टिस। ये आपके पास पूरी बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं। तो ये आपका एक पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है कि जिस तरीके से आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो ये ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, ये हार्मोन ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह के हैं। या तो ये हार्मोन होंगे स्टेरॉइडल हार्मोन, यानी ये स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, या ये स्टेरॉइडल नहीं होते यानी नॉन स्टेरॉइडल हो सकते हैं। सादा सी बात है। ये जो आपके जिस्म के हार्मोन्स हैं, ये दो ही तरह के हैं, या स्टेरॉइडल हैं या नॉन स्टेरॉइडल हैं। अगर तो स्टेरॉइडल हैं तो इसमें आता है कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ये जो हार्मोन्स हैं, दीज आर द स्टेरॉइडल हार्मोन्स ऑफ योर बॉडी। बाकी हार्मोन्स जो स्टेरॉइडल नहीं हैं, दैट आर नॉन स्टेरॉइडल, उसमें आते हैं प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो स्टेरॉइडल नहीं है, यानी इनकी बायोकेमिस्ट्री स्टेरॉइडल नहीं है। अब अगर इनकी भी बात करें तो जो प्रोटीन्स के हार्मोन है, इसमें आता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। आपसे कभी पेपर में सवाल आए तो ये आ सकता है कि
इंसुलिन की बायोकेमिस्ट्री क्या है, या वो स्टेरॉइड है, या वो प्रोटीन है, या वो पेप्टाइड है, या अमाइनो एसिड है, क्या है? तो बेसिकली इस तरह का बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा देखें, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यानी कुछ प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मिली होती है, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये भी कुछ आपके पास हार्मोन है जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब दिस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन्स तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेप्टाइड्स के बनते हैं। पेप्टाइड्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जी, अभी कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होती। एंटी डायूरेटिक हार्मोन पेप्टाइड है। ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन ये भी एक पेप्टाइड है। सोमैटोस्टैटिन जो कि बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन का ऑपोजिट हार्मोन होता है, ये भी पेप्टाइड है। लास्टली अमाइनो एसिड्स जो इससे भी छोटे छोटे हैं, जैसे कि अमीन्स में आते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, ये वाले आयोडीनेटेड अमीन्स जिनके साथ आयोडीन लगी हुई है, T3 थायर जो आपके पास है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 जो कि थायरोक्सिन। तो ये आप यहाँ से बायोकेमिस्ट्री को समझिए कि आपके जिस्म की जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी खास केमिस्ट्री है, और वो केमिस्ट्री की बेसिस पर डिवाइडेड है। जिनकी केमिस्ट्री स्टेरॉइडल टाइप की है वो तो आपके पास है कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन। जिनकी केमिस्ट्री स्टेरॉइडल नहीं है, या तो वो प्रोटीन हो सकती है, या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, या पेप्टाइड हो सकती है, या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकती है। तो आपने ये चीजें याद रखनी है कि प्रोटीन कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन से हार्मोन्स, पेप्टाइड्स वाले कौन से हैं, अमाइनो एसिड्स के कौन से हैं, आयोडीनेटेड अमीन्स कौन सी हैं, और स्टेरॉइडल हार्मोन्स कौन कौन से आपके जिस्म में पाए जाते हैं। इसके बाद एक जरूरी चीज कि हार्मोन अपना एक्शन पर कैसे परफॉर्म करता है, यानी मोड ऑफ एक्शन क्या है हार्मोन का या पेप्टाइड हार्मोन का। सबसे पहले जैसे आपको पता है हार्मोन्स रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। किसी भी ग्लैंड से जब हार्मोन रिलीज होता है तो ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड में आता है, और ब्लड में जाने से बाद वो अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है। और टारगेट सेल पर पहुंचने के बाद क्या करता है, टारगेट सेल पर जब ये पहुंच जाता है तो ये दो तरीके से काम कर सकता है। या तो टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है हार्मोन के लिए, जिस तरह का हार्मोन होगा उस तरीके का रिसेप्टर होगा। तो क्या करेगा, हार्मोन उसके ऊपर बाइंड करेगा और सेल एक्टिवेट हो जाएगा। या तो हार्मोन सेल सरफेस पे बाइंड कर सकता है यानी बिल्कुल सेल के ऊपर, या तो हार्मोन बिल्कुल सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर जाके कहीं बाइंड करेगा। तो ये दो तरीके होते हैं। अब अगर आपके पास है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कौन सा है, ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स आपने पढ़े, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दीज आर द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। या तो हार्मोन वाटर सॉल्युबल होंगे, जैसे भी आपने पहले पढ़े पीछे प्रोटीन्स हैं, पहले पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, ये सेल के अंदर नहीं घुसते। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और सेल के अंदर घुस जाते हैं और फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते, वो सेल की सरफेस के ऊपर बाइंड करते हैं और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सेल की सरफेस पे जब ये बाइंड करते हैं तो सेल की सरफेस के ऊपर कुछ और प्रोटीन्स भी साथ साथ होती हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स जब एक्टिव होती हैं तो ये सेल के अंदर जनरेट करवा देती हैं साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जनरेट करवाती हैं। साइक्लिक एएमपी कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और वो एंजाइम्स जब एक्टिवेट होते हैं तो सेल के अंदर स्पेसिफिक चेंजेस आती हैं और कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। सो ये मेथड है कि हार्मोन अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होगा तो वो सेल के अंदर चला जाएगा, वाटर सॉल्युबल हार्मोन होगा तो वो सेल सरफेस से ही अपना एक्शन परफॉर्म करवाएगा। कुछ हार्मोन्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्डियक हार्मोन,
पाइनियल ग्लैंड के हार्मोन्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स। कार्डियक हार्मोन्स अगर आप देखें, सबसे पहले जब कभी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट जो है वो दो तरीके के हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। एक होता है एएनपी, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और दूसरा होता है बीएनपी, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रिया से जो हार्मोन रिलीज होता है, जब एट्रिया पे जोर पड़ता है तो एट्रिया स्ट्रेच करता है और उस स्ट्रेच से जो हार्मोन रिलीज होता है एएनपी है। वेंट्रिकल से, यानी हार्ट का जो वेंट्रिकल होता है, वहां से जो हार्मोन रिलीज होता है वी कॉल इट ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड या बीएनपी। और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं ताकि थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, थोड़ा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल पे आ जाए। नेक्स्ट इज पाइनियल ग्लैंड, ये भी बिल्कुल हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। एपिफाइसिस सिरिब्राई भी इसको कहते हैं, कोनेरियम भी इसको कहते हैं, या पाइनियल बॉडी भी इसको कहते हैं, और इसका एक हार्मोन है वी कॉल इट मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज जस्ट अ सेरोटोनिन डेरिवेटिव, जिस तरह सेरोटोनिन एक हार्मोन है उसी का डेराइव है मेलाटोनिन, और ये आपका स्लीप पैटर्न कंट्रोल करता है। स्लीप पैटर्न, जैसे कि अक्सर अगर आप नॉर्मली 11 बजे सोते हैं रात को, अक्सर आपको रात को 11 बजे ही नींद आ जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो 11 बजे के राउंड अबाउट ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। एक आदमी को आदत है 1 बजे सोने की, तो अक्सर 1 बजे उसको नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस दौरान उसका ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है मेलाटोनिन, और उसके ऊपर सर्कैडियन रिदम चलता है और उसको स्लीप पैटर्न आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कुछ हार्मोन है जीआईटी के, जैसे कोलेसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रीन है, और गैस्ट्रीन के ऑपोजिट है सिक्रेटिन, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन देखा जाए तो ये अपर सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स हैं जो इस हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करते हैं, वहां की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाता है, और स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स है। दैट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो जो आपकी डाइजेस्शन है उसमें हेल्प आउट करता है, डाइजेस्शन में मदद देता है। फिर गैस्ट्रिन क्या करता है? बिकॉज गैस्ट्रिन भी रिलीज हुआ है। अब गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड को, जब आप कुछ खाते हैं तो आपके स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है। क्यों? बिकॉज गैस्ट्रिन हार्मोन उसको रिलीज करवाता है। इसके अलावा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन भी आपके स्टमक में होता है और ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर स्पेसिफिकली विटामिन बी 12 के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद एक दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन, यानी जब ये सब चीजें रिलीज हो जाए उसके बाद सिक्रेटिन रिलीज होता है। अच्छा, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल ग्रोथ को, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। जब डाइजेशन हो जाती है उसके बाद आता है सिक्रेटिन, और सिक्रेटिन क्या करता है? वो पेनक्रियाज से कार्बोनिक एसिड सिक्रीट करवाता है, इंजाइम्स और इंसुलिन सिक्रीट करवाता है, गैस्ट्रिक और डिओडिनल मोटिलिटी को कम कर देता है, क्योंकि अब डाइजेशन हो चुकी है, अब मोटिलिटी कम हो जाएगी, गैस्ट्रीन का रिलीज कम हो जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी डाइजेशन कंट्रोल होती है। जब आप खाना खा रहे हो तो गैस्ट्रिन रिलीज होगा, मोटिलिटी बढ़ेगी। जब खाना खा चुके, डाइजेशन हो चुकी, फिर सिक्रेटिन रिलीज होगा और मोटिलिटी वगैरह डिक्रीज हो जाती है। सो इस तरीके से आपकी बॉडी जो है काम करती है। और ये जो आपके पास इंट्रोडक्शन था टू द हार्मोन, ये हार्मोन बेसिकली है क्या, कहाँ से रिलीज होता है, एक टारगेट ऑर्गन पे ये कैसे जाता है, और टारगेट ऑर्गन के ऊपर अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। और फिर हमने देखे बॉडी के कुछ ग्लैंड्स, इन तमाम ग्लैंड्स को मिला के जो एक सिस्टम बनता है, हमने कहा दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो that was all about the topic, that is introduction to hormone. Thank you.